मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई फंडिंग के स्टेजेस के बारे में, राइट। तो मैं आज इस वीडियो में आपको फंडिंग की 5 स्टेजेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि भाई प्री सीड फंडिंग क्या होती है, सीड फंडिंग क्या होती है, सीरीज ए राउंड क्या होता है, सीरीज बी के बाद में आने वाली जेड तक की राउंड्स क्या होती है, उसके बाद में आईपीओ क्या होता है, राइट। मैं इन चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। आपने सुना होगा कि भैया ओला ने भाई इतने मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की सॉफ्ट बैंक से, ओयो ने भी इतनी मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की, सॉफ्ट बैंक ने भी 100 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए एक पर्टिकुलर स्टार्टअप में, राइट। तो आपने ऐसी न्यूज सुनी होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे राउंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस राउंड में आपको कितनी फंडिंग मिलती है और ये फंडिंग आपको कहाँ से लेनी पड़ती है। तो राइट, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला जो होता है ना वो होता है भैया प्री सीड, राइट। मतलब कि ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आपके पास ना मतलब कि आइडिया होता है और प्रोडक्ट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर कोई भी इन्वेस्टर हो गया, कोई भी मतलब कि आपको फंडिंग नहीं देता इस लेवल के ऊपर। बहुत से वेंचर कैपिटल ऐसे हैं जो कि कहते हैं भाई हम आइडिया स्टेज के ऊपर फंडिंग देते हैं वगैरह वगैरह फलाना छाना, राइट। तो लेकिन कोई भी आइडिया स्टेज के ऊपर फंडिंग नहीं देता, कभी भी याद रखना। आइडिया स्टेज के ऊपर फंडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिलीज हो गए, या फिर कोई आपके चूतिया लोग होते हैं, राइट, फूल्स जिन्हें कहते हैं, राइट। आप इन लोगों से पैसा ले सकते हो या फिर आप खुद का पैसा यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप होता है। तो आइडिया के ऊपर अगर आपको काम कर रहा है तो कोई और आपको इसके ऊपर पैसे नहीं देगा। आपको बाहर से कोई इन्वेस्टर आइडिया के ऊपर पैसे नहीं देगा, कोई पैसा नहीं लगाएगा, राइट। शुरुआत में ये होता था जैसे कि 2011 से लेके पिछले समय में, राइट। जैसे कि भैया आदित्य बिरला ग्रुप आइडिया के ऊपर पैसे देता। हाँ, उन्होंने कई मतलब कि कई सारे, वही नहीं बहुत सारे ऐसी कंपनीज थी जो कि आइडिया के ऊपर भी पैसे देती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि आगे चल के वो कंपनियां फेल होती थी। तो फिर धीरे धीरे आज के डेट में कोई भी आइडिया के ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहता। तो सबको चाहिए भी एक अच्छा सा प्रोडक्ट, राइट। तो जो कि प्री सीड फंडिंग होती है, यहाँ पे कोई भी आपको आइडिया के ऊपर पैसा नहीं देता, आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ता है, आपको आपके आइडिया के ऊपर खुद का पैसा लगा के काम करना पड़ता है, ओके। उसके बाद में आते हैं चलो सीड स्टेज के ऊपर, राइट। अब प्री सीड हो गया, अब आते हैं सीड के ऊपर। सीड के ऊपर ना यहाँ पे आपका जो आइडिया है प्रोडक्ट में यानी कि प्रोटोटाइप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एक MVP के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और मार्केट में उसे थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ प्रोडक्ट है, आपने इसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डाला है, राइट। मतलब कि इसे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कहते हैं ना। हाँ, तो आपने उसका एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना दिया कि भाई देखो ये एंड प्रोडक्ट होगा, ये एक प्रोटोटाइप है और इसको हम मार्केट में टाइलेट टेस्ट करेंगे और उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो ये होता है सीड फंडिंग। अब सीड फंडिंग में आपको ज्यादातर पैसा इसलिए दिया जाता है कि आप उस प्रोटोटाइप को एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन प्रोटोटाइप के ऊपर भी पैसा तब मिलता है जब उसे मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया हो, राइट। तो तब आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा मिलता है। तो यहाँ पे कौन आपको पैसा देता है, तो यहाँ पे आपको पैसा देने वाले आपको देखना पड़ता है पहले कि भाई सीड स्टेज के अंदर भाई आप शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है। आप पहले गवर्नमेंट की स्कीम को देखो क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, या फिर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ का सीड फंड लॉन्च किया स्टार्टअप के लिए। तो स्टार्टअप ये आपको एक गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मुद्रा लोन्स हो गया जो कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर आपको दिया जाता है, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इंक्यूबेटर्स होते हैं। अब इंक्यूबेटर्स लोग क्या होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर, ये आपको पैसा सब देते हैं, आपको समझा देते हो, मतलब कि ये आपको पैसे के साथ पूरा नॉलेज भी दे देते हैं। इनके पास ना इंक्यूबेटर्स वाले जो लोग होते हैं इनके पास एक पूरी ग्रुप होती है लोगों का। तो मतलब इनके पास भाई हर टाइप के लोग वगैरह होते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स यही चीज़ होती है। तो ये जो होते हैं ना, ये आपको अच्छा सा नॉलेज भी देते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको मतलब कि ट्रेन करते हैं उस चीज़ के अंदर और आपको पैसा भी देते हैं, मतलब कि एक्सपर्टीज भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। उसके बाद में आता है एंजल इन्वेस्टर जो होता है ना, मतलब कि इनसे भी ले सकते हो आप। लेकिन इंक्यूबेटर और एंजल इन्वेस्टर के बीच में ना थोड़ा ऐसा फर्क है कि जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो आपके ऊपर ना मतलब कि इसके 2 टाइप होते हैं एंजल इन्वेस्टर। जैसे कि कोई होता है ना वो डिफेंसिव होता है, यानी कि वो प्रॉब्लम आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है, आपको प्रॉब्लम में हेल्प वगैरह करता है, तो वो आपके साथ में डिफेंसिव होता है। मतलब कि आपके साथ में हेल्प होता है, आपके साथ में खड़ा रहता है हर एक मुश्किल प्रॉब्लम के अंदर। और दूसरा होता है ना वो ऑफेंसिव होता है, एग्रेसिव होता है, वो आपके ऊपर भड़कता है, वो बस आपको प्रॉफिट ही बोलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एसवी सिद्धार्थ की, सॉरी वीजी सिद्धार्थ, राइट। वीजी सिद्धार्थ ये कौन थे, इन्होंने भी कैफे कॉफी डे बनाया।
तो इनके जो इन्वेस्टर थे ना वो सारे के सारे एग्रेसिव वाले थे, वो सारे के सारे प्रॉफिट के पीछे भागने वाले थे। तो इन्होंने वो जो इन्वेस्टर ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब ये प्रेशर को वो झेल नहीं पाए, वीजी सिद्धार्थ ये झेल नहीं पाए उस प्रेशर को, और फिर इन्होंने सुसाइड किया, राइट। और दूसरी तरफ होते हैं जेफ बेजोस जैसा। जेफ बेजोस क्या करता है, जेफ बेजोस ने जब फंडिंग लेना स्टार्ट किया तो उन्होंने इन्वेस्टर को साफ बोल दिया था कि मैं लॉन्ग टर्म वाला इंसान हूँ, मेरे के ऊपर भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर मत डालना, लॉन्ग टर्म के साथ मेरे साथ चल सकते हो तो तभी पैसा देना, नहीं तो पैसा मत लगाना, मैं लॉन्ग टर्म वाला हूँ, राइट। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा, जो भी इंडियन इन्वेस्टर आप देख रहे हो आपके स्टार्टअप के लिए, वो उसका बिहेवियर आपके खिलाफ कैसा है, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है या फिर आपके मतलब कि एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है आपके साथ में रह के, फिर चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, राइट। तो उसके बाद में आते हैं भैया सीरीज ए राउंड की तरफ, राइट। सीड फंडिंग के बाद में आपका पहला जो राउंड होता है सीरीज ए राउंड। अब सीड फंडिंग आपको इसलिए दी जाती है कि आप आपके प्रोडक्ट को काफी अच्छे से बेटर बना सको, अच्छे से उसकी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करो। अब सीड फंडिंग के अंदर ना आपको उस प्रोडक्ट को अभी ज्यादा फैलाना है, राइट। अभी आपको भैया उसको भी आपको एक्सपेंशन के ऊपर आपको फोकस करना है। तो पहले यहाँ पे ना आपको जो फंडिंग होती है शुरुआत में सीड फंड के ऊपर बहुत कम मिलती है, जैसे कि 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है आपको फंडिंग यहाँ पे, क्योंकि कोई देना नहीं चाहता शुरुआत के स्टार्टअप में। तो यहाँ पे आप पहले क्या करते हो, यहाँ पे आप अपनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंप्रूव करते हो, अपने ऑपरेशन की कॉस्टिंग को भी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, और फिर जो पैसा बचता है उसे आप मार्केटिंग में लगाते हो, जिससे भी मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और मार्केट ने एक बार आपको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपकी बारी आती है एक्सपांशन स्टेज। अब राइट, एक्सपांशन स्टेज क्या है, सीरीज बी राउंड में। तो सीरीज बी राउंड में बाद में आते हैं, आप समझिए सीरीज ए राउंड में आपको कौन पैसे देता है। तो सीरीज ए राउंड के अंदर आपको ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे देते हैं, अब जो स्मॉल वेंचर कैपिटलिस्ट, ज्यादातर बड़े जितने भी बड़े वेंचर कैपिटल होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सिक्वोया हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया, राइट। तो ये आपको सीरीज ए राउंड के लिए पैसा नहीं देते। बात को समझिए, क्योंकि ये जो पैसा लगाते हैं ये बड़ा अमाउंट में लगाते हैं, छोटे अमाउंट में पैसा नहीं लगा। तो यहाँ पे आपको ये छोटे वाले जो वेंचर होते हैं जैसे कि लेट्स वेंचर हो गया, राइट, और भी कई सारे होते हैं। तो ये लोग आपको शुरुआत के मतलब कि सीरीज ए राउंड में आपको ये लोग पैसे देते हैं। उसके बाद में आते हैं भैया वीडी यानी कि आपने वीसी जो वेंचर कैपिटल, और वीडी होते हैं ना ये वेंचर डेब्ट कैपिटल होते हैं, यानी कि ये आपको कर्जे के ऊपर पैसा देते हैं। लेकिन इनका फंडा क्या होता है, ये बैंक से कैसे अलग होते हैं मैं आपको समझ देता हूँ। अगर इन्होंने भाई मान लेते आपको पैसा दे दिया तो उस पैसे के ऊपर आपको हर महीने ईएमआई नहीं भरना है, हर महीने उसको आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। आपका उसको जो भी आपको इंटरेस्ट देना है वो साल का देना होगा, आपको साल का पैसा देना है। 1 साल कंप्लीट होगा तो आपको 1 साल के हिसाब से जो भी पैसा होता है आपको 1 साल में देना है। आपको उसको किस्त में कन्वर्ट करके नहीं देते, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं वो आपको किस्तों में लोन देते हैं, भाई इतना हर महीने आपको इतना पे करना पड़ेगा, राइट। तो वीडी में ऐसा चीज नहीं होता है, वो आपको साल में आपको वहाँ पे पैसा पे करना पड़ता है। उसके बाद में होता ये कि वीडी में कि अगर मान लीजिए उसको आपने काफ़ी अच्छे से आपका प्रोडक्ट हिट हो गया मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, और उस वीडी को देखा कि भाई नहीं भाई यहाँ से आपने को पैसा नहीं चाहिए, यहाँ से आपने को शेयर चाहिए, तो वहाँ पे वो उस पैसे को पैसे के बदले में वहाँ से आपको वो स्टेक ले लेता है। वो बोलता है भैया मुझे मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मुझे इस हिसाब से भाई 20% बनता है, 30% बनता है, तो मुझे ये चाहिए, राइट। सीरीज ए राउंड में ज़्यादातर 20 से 30% लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अर्ली में कर रहे हैं। सीरीज ए राउंड भी एक अर्ली वाला राउंड होता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट अपने हाथ में रखना चाहता है, भले आप कितना भी बोलो, ओके। फिर उसके अंदर भी सीरीज ए राउंड के अंदर में ना आपको बैंक्स भी लोन देते हैं, जैसे कि IFL हो गया, सीडबी हो गया, या फिर IIDFL हो गया, राइट। तो ये जो कुछ बैंक्स वगैरह भी होती है जो आपको यहाँ पे कर्ज वगैरह दे देती है, यहाँ पे आपको डेप्ट वगैरह दे देती है, क्रेडिट वगैरह जैसे कहते हैं ना। तो कुछ बैंक्स भी होती है जो दे देती है, जैसे कि ICICI बैंक का भी अपना स्टार्टअप के लिए एक प्रोग्राम है, HDFC वाले के लिए भी अपना एक स्टार्टअप का प्रोग्राम है। हर बैंक आजकल स्टार्टअप के लिए अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ बेनिफिट देती है वहाँ पे आप फंड क्रिएट करने के लिए, फिर उसके ऊपर लोन वगैरह चाहिए तो वहाँ पे भी कुछ बेनिफिट वगैरह दे देते हैं ये लोग। तो उसके बाद में आते हैं भैया सीरीज बी। तो अब सीरीज बी से लेके सीरीज जेड तक, अब तक सीरीज जेड तक कोई गया नहीं है, ज़्यादा सीरीज जे तक फंडिंग मिल चुकी है, राइट। तो सीरीज बी से लेके जेड तक का ये जो फंडिंग का राउंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट
एक्सपांशन के ऊपर ही होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपांशन के लिए ही पैसा मिलता है। जैसे कि बायजूस है, बायजूस को जितना भी सिर्फ बी राउंड के बाद में जितना भी पैसा मिला ना, उसने उसके ऊपर सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही, एक्सपांशन के ऊपर, नए कस्टमर को एक्विजिशन के ऊपर ही पैसा लगाया, राइट। वो आज के डेट में भी इंडिया की जर्सी पे ऊपर अपना बायजूस का नाम लगाने के लिए उससे स्पॉन्सर करता है, राइट। फिर अगर वो देखोगे तो शाहरुख खान उनके ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो सीरीज बी के बाद में जो भी स्टेजेस चालू होते हैं ना, ये सिर्फ मार्केट को एक्वायर करने के स्टेजेस होते हैं, यानी कि एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना, ये इसके ऊपर की मतलब कि फंडिंग ज़्यादातर ली जाती है। यहाँ पे आपको कौन फंडिंग देता है? यहाँ पे आपको भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग देते हैं, बड़े वाले टाइगर ग्लोबल, एक्सेल वेंचर, टेंशन वेंचर, राइट, एंड फाइनेंशियल हो गया, या फिर सॉफ्ट बैंक हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया। तो ये सारे होते हैं जो कि आपको बड़े लेवल में पैसा देते हैं एक्सपांशन के लिए। उसके बाद में आते हैं भैया प्राइवेट इक्विटी वाले। अब प्राइवेट इक्विटी वाले ना, ये मतलब कि ज़्यादातर ये प्राइवेट फर्म की, मतलब कि अगर आप देखो तो गूगल हो गया, अभी जियो में भाई गूगल ने पैसा लगाया, फेसबुक ने पैसा लगाया। तो फेसबुक कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, गूगल कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जियो के अंदर पैसा लगाया। तो ये प्राइवेट इक्विटी वाले, इन्होंने भाई देखा कि भाई जो कंपनी है जियो, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और आगे चल के स्टेबल हो जाएगी, तो अभी इस पे पैसा लगेगा तो आगे एंड में जाके फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो ये प्राइवेट इक्विटी वाले हो गए, राइट। और उसके बाद में आता है भैया आईपीओ, 5वें नंबर पे आता है आईपीओ। अब आईपीओ के अंदर आपका जो वैल्यूएशन होता है, जितना भी आपने अपने यहाँ पे अभी देखा ना, तो सीरीज बी राउंड से जे जेड तक ना सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। आज के डेट में भाई ओयो का वैल्यूएशन $10 बिलियन है, डेकाकॉन कंपनी है, पेटीएम का वैल्यूएशन 10 बिलियन के आसपास है, सॉरी 10 बिलियन ही है उसका भी, वो भी एक डेकाकॉन कंपनी, राइट। तो अभी इनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन है। अब ये जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे, जब इनका आईपीओ आ जाएगा, उसके बाद में जो इनकी वैल्यूएशन होगी ना, फिक्स नहीं होगी, वो वेरी होती रहेगी। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है अगर इनका 10 बिलियन का वैल्यूएशन है, वो जो आईपीओ करने का वो 7 बिलियन का भी हो सकता है, और आईपीओ के वो 20 बिलियन का भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट वो मार्केट है भाई, वहाँ पे वो डेली का ट्रांजेक्शन होता है, हर लोग बेचते खरीदते वो चालू रहता है। तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन होता है वो कंपनी का, वो फिक्स नहीं होता, और उसे इसलिए किया जाता है ताकि भाई इन्वेस्टर लोग भाई वहाँ से एग्जिट ले सके, मतलब जिन्होंने भाई हेवी में पैसा लगाया है उन लोगों को भी एग्जिट मिल सके ज़्यादा। और कुछ भी कोई कंपनियां होती है जिनके भी फाउंडर वगैरह भी अपना स्टेक भी कम कर देते हैं आईपीओ के दौरान, समझे। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे जाके फंडिंग के ऊपर कई सारी वीडियो जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू।